नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी की सबसे भयंकर घटना होने वाली है। सच्चाई सुनकर आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। सावधान दोस्तों, आपको बता दें, यह समय आपके जीवन में बहुत ही कठिन रहेगा। आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में आपका दुश्मन बहुत बड़ी साजिश आपके खिलाफ बनाने वाला है। यदि आपने समय रहते उसकी साजिश को नहीं पहचाना, तो वह आपके जीवन की खुशियों का सर्वनाश कर डालेगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उसे आप कान खोलकर सुन लेना। और यदि आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत हो, तो ही आज आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाला है। आज मित्रों, आपके सभी दुखों का अंत होने वाला है। हम जानते हैं, पिछले कुछ समय से अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना भी किया है, लेकिन बस अब आपको डर नहीं किया। घबराने की कोई और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 3 बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके लिए आपको 3 सावधानियां को अपनाना होगा। आखिर वह क्या है, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सा आपका दुश्मन है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता, जो आपको बर्बाद करना चाहता है। वह यकीन मानना, पूरा वीडियो यदि आपने आज देख लिया तो आपकी जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। आपके सामने बहुत बड़ा सच आ जाएगा, इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सर्वप्रथम, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय साईनाथ जरूर लिख देना। आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि मित्रों, ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है और नफरत रिश्ते को। तो यदि आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको नफरत और ईर्ष्या दोनों को ही त्यागना पड़ेगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, समय बहुत ही अनुकूल है, आपको बता दें, इसका उचित सदुपयोग करें। मित्रों, इस समय को किसी अच्छे कार्य को करने में लगाएं और फालतू की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों पर उचित ध्यान दें। यदि आप अपने कार्यों पर ठीक से एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो ही सफल हो पाएंगे, और घर का माहौल जो है वह व्यवस्थित बना रहेगा। पड़ोस में किसी धार्मिक समारोह में जाने का आपको अवसर मिलेगा, जहां लोगों के साथ आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, मान बढ़ेगा और सम्मान भी मिलेगा। और अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित रखें। मित्रों, किसी के समय आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है। यदि जीवन में आप छोटी छोटी बातों को जितना इग्नोर करेंगे, उतना ही खुश रहेंगे, और आपकी परेशानियां जो हे मित्रों, वह नकारात्मक प्रभाव आपके और आपके परिवार पर भी डालेगी। इसलिए नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक सोच की वजह से ही, यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों, आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंधों में कटुता बिल्कुल भी ना आने दे, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी परिवार होती है। और इस समय पार्टनरशिप संबंधित कोई प्लान है तो उस पर तुरंत अमल करें, क्योंकि व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। सफलतादायक परिस्थितियां बनेगी और स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय पूरी तरह से सफल रहेंगे। मित्रों, नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए भी कुछ नई उपलब्धियां बन रही हैं, तो आपको बता दें कि आप अपना कार्य और अपना ध्यान केवल फोकस दोनों पर करते रहें। पेट से संबंधित दिक्कत से राहत पाने के लिए या तो अपने खान पान में बदलाव करें या फिर दिनचर्या को संयमित रखें। दूसरों के कार्यों के साथ साथ अपने निजी जीवन, अपने निजी काम पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि मित्रों, आपका अपना भी एक जीवन है। खुद पर भी ध्यान देने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आपको आगे के लक्ष्य और रास्ते स्पष्ट नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति या वसीयत से जुड़े मामले आपके सुलझ सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल कोशिश करते रहना है। मित्रों, घर में कोई धार्मिक आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त ही रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। कोई इनका गलत फायदा उठाकर आपको धोखा दे सकता है। जी हां,
धन संबंधित लेन देन करते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे मित्र सफल नहीं हो पाएंगे। किसी निकट संबंधी का नकारात्मक व्यवहार आपको कुछ देर के लिए व्यथित कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि कार्यक्षेत्र में किसी भी गैर कानूनी अथवा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें जिसमें आपको रिस्क नजर आए। मित्रों, कर्मचारियों पर बहुत अधिक विश्वास न करके सभी गतिविधियों पर अपनी उपस्थिति रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप विश्वासपात्र व्यक्तियों के साथ कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वहां पर उचित रहना बहुत जरूरी है। मित्रों, इस समय किसी भी प्रकार की इंक्वायरी अथवा पेनल्टी लगने की स्थिति भी बन रही है, तो इस समय थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। कार्यों पर आपका ध्यान वर्चस्व बराबर बना रहेगा। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर के माहौल को सुखद बनाए रखने में सफल रहेंगे तथा घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। जी हां, काम की अधिकता की वजह से तनाव और गुस्सा हावी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। और आपको बता दें मित्रों कि खास लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे और किसी सामाजिक गतिविधि में आप उत्तम योगदान की वजह से सम्मानित भी होंगे। जी हां, अब ऐसे में किसी आर्थिक परेशानी में आपके दोस्त आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जैसा सहयोग, जैसा साथ आप अपने मित्रों से अपेक्षा रखते हैं, वैसा ही सहयोग और साथ आपको मिलेगा। सिर्फ यह ध्यान रखना जरूरी है कि लोगों के साथ मेल जोल करते समय उचित शब्दों का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपके विचारों में सक्रियता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों का कार्य बिगड़ सकता है, इसलिए समय के अनुसार अपने व्यवहार तथा अपने विचारों में भी लचीलापन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपको बता दें कि व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। जिस प्रकार का कार्य आप करना चाह रहे हैं, वही कार्य और वही योजनाएं मूर्त रूप लेने वाली है। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है और नौकरी में ट्रांसफर के लिए इच्छुक लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है। शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। घर के सभी सदस्य प्रफुल्लित तथा खुश रहेंगे और प्रेम संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता आएगी। मित्रों, आपको बता दें कि आपकी सबसे बड़ी गलती है भावना। भावनाओं में आकर आप अपना खुद का ही नुकसान करवा लेते हैं। भावनाओं में कोई भी निर्णय न लें। बेहतर होगा कि कोई भी फैसला दिल की बजाय यदि दिमाग से लेंगे तो सफल होंगे और बच्चों के निवेश और बच्चों के जीवन से संबंधित कुछ योजनाएं बनेगी। निवेश संबंधित काम पूरे होंगे। हिम्मत और साहस से विपरीत परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। जी हां, किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली सी बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा और किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। मित्रों, परिवार के लोगों के द्वारा आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन परिवार के लोगों के दबाव की वजह से कुछ काम आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जीवन से संबंधित आपको जिन बातों में रुकावट महसूस हो रही है, वह केवल सोच विचार के बाद ही दूर होने वाली है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सोच विचार करें। मित्रों, इस बात का कि आपके कार्य कहां पर रुक रहे हैं, और मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि परिवार के जिन लोगों की वजह से आप खुद को बंधन में महसूस करते हैं, उनसे बात करना आपके लिए जरूरी होगा और करियर से संबंधित रुकावट दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आपको कोशिश करनी होगी। रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोच विचार करके आप खुद को तनाव बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों कि रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोच विचार न करें, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। अपने स्रोत का ठीक से उपयोग करें। जो स्रोत आपको प्राप्त हुए हैं, फिर चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, प्रगति के लिए कोशिश बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं बढ़ाएंगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। और अभी का समय जो शुरुआती है वह आपको लाभ देने वाला है, लेकिन आगे का समय आपकी परीक्षा लेगा। आवश्यक लोगों का साथ और काम से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। वही मित्रों, प्रगति के बारे में जरूरत से अधिक चर्चा न करें,
क्योंकि प्रगति के बारे में यदि आप जरूरत से अधिक चर्चा करेंगे तो आपको प्रतिस्पर्धी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, जो भी बातें हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन्हें बिल्कुल गुप्त रखें। अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न बढ़ाने की जरूरत है। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने व्यक्तित्व के प्रति जब आप आकर्षक बनाएं तो उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि गीता में लिखा है, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। मित्रों, आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है मित्रों। इसलिए जीवन में दुखों की घड्डियों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ सुखों की घड्डियों का आभास करेंगे तो मित्रों, जीवन में सुख बहुत जल्द आएंगे। तो आइए गुरुजी के इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। पिछले समय में मित्रों, जो काम आपने अधूरे छोड़े थे या किस वजह से अधूरे छूट गए थे, तो उन कामों को इस समय के अंतराल में पूरा करने पर ध्यान दें। वहीं आपको बता देते हैं कि आपको मित्रों, बेकार के विवादों में पड़कर खुद की छवि खराब नहीं करनी है। सबसे प्रेम से आपको पेश आना है, अपनी वाणी का सदुपयोग करना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और मित्रों, कई छुपी सारी बातें आपके सामने आ सकती हैं। परिवार के लोग आपसे कुछ बात छुपा रहे थे। वह छुपी हुई बातें सामने आने से आपका मन थोड़ा सा व्यथित हो जाएगा और आपका अपनों के ऊपर से ही भरोसा उठ जाएगा मित्रों। लेकिन एक बात अच्छी भी होगी कि आप आने वाली मुसीबत से बच जाएंगे, क्योंकि जो छुपी हुई बातें हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। स्त्री वर्ग के लिए यह समय खास तौर पर बहुत फायदेमंद रहेगा। हालांकि घर के अलावा बाकी कामों में भी मित्रों आपका अच्छा खासा योगदान रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगेगा। विद्यार्थी वर्ग जो हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा लें। बहुत जल्द मित्रों, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। ज्यादा कामों की उलझनों में फंसकर आप अपने निजी जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, तो काम उतने ही आपको अपने हाथ में लेना है जितने कामों को आप कर सकें। जरूरत से अधिक यदि काम हाथ में लिए तो दिक्कत बढ़ सकती है और अपने स्वभाव और काम करने के तरीकों में समय के हिसाब से बदलाव करना जरूरी है। अपनी खास चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि चोरी होने जैसी स्थिति मित्रों इस वक्त बन रही है और अगर छोटी सी वस्तु भी चोरी हुई तो नुकसान बड़ा होगा। बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिए समय बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय में ज्यादा फायदा रहेगा। और मित्रों, कोई बड़ा ऑफर मिलने से मन मुताबिक फायदा भी आपको हो सकता है और ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ आपके छोटे से मतभेद भी हो सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ साथ मित्रों, आपको अपने प्रेम जीवन पर भी ध्यान देना है, जो कि आपको समय व्यतीत करने से ताजगी व ऊर्जावान महसूस होगी। मित्रों, प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ाने पर आप बहुत ध्यान देंगे और नजदीकियां बढ़ेगी भी। सही और ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा नियमित जांच भी अवश्य करवाएं। परिवार के लोगों के लिए बड़ी खरीदारी हो सकती है। अपने विचार सोच समझकर प्रकट करें और काम पर ध्यान देते हुए बदलाव करने की कोशिश करें। परिवार के लोगों के अनुसार आपको मित्रों, परिवार के लोग मदद करेंगे, लेकिन वह दिक्कत आपको सता रही है, उनको पहले खोजने पड़ेगी, क्योंकि छिपी हुई दिक्कतें आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि दुख किस वजह से मिल रहा है, किस जगह से मिल रहा है। मित्रों, बता देते हैं कि काम संबंधित दिक्कतें दूर करने के लिए काम पर बारीकी से ध्यान देना होगा और इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने से पार्टनर के लिए नाराजगी बढ़ सकती है। आपके कमर दर्द की परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। मित्रों, तो बता देते हैं कि किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेनी है। अपना रूटीन चेकअप आपको मित्रों अवश्य करवाना है। साथ ही समय उत्तम चल रहा है। ऐसा नहीं है मित्रों कि जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, तो नहीं, आपको मित्रों समय का सदुपयोग करना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, दोस्तों, आज हम आपको शीघ्र विवाह का एक बहुत ही सरल उपाय बताने वाले हैं।
बड़े ही ध्यान से सुनना मित्रों। विवाह में दे रही हो रही है या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। शीघ्र विवाह करने के लिए किसी भी बरकत के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें और शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा लगाई। इस उपाय को करने से विवाह के योग बनते हैं, जो अर्चना होती है वह दूर हो जाती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपकी जीवन में कुछ भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम आपको उसका समाधान देंगे और दोस्तों आगे कुछ सावधानियां और बताने वाले हैं, उन्हें भी आप बड़े ध्यान से सुनना। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आर्थिक दृष्टि से देखें तो अधिक खर्चीला रह सकता है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़े सामान पर अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। इस दौरान अपनी आवश्यकताओं को अधिक न बढ़ने दें और सोच समझकर धन खर्च करें, अन्यथा आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को बहुप्रतीक्षित समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई लिखाई में खूब मन रमेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें तथा प्रसाद के रूप में सिंदूर का तिलक माथे पर लगाएं। यह सप्ताह विगत हफ्ते की तुलना में बेहतर साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में सत्ता सरकार से जुड़े व्यक्ति की मदद से किसी बड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी कार्य विशेष के लिए सीनियर से शाबाशी मिल सकती है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप आगे बढ़कर अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के मध्य में आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का बीड़ा उठा सकते हैं। इस दौरान लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह भूलकर भी किसी को पैसा उधार न दें। सप्ताह के मध्य में परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिसके चलते मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कलह न बढ़े, इसके लिए स्वजनों के साथ तर्क वितर्क करने से बचें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में पाचन तंत्र संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में अपने खानपान और दिनचर्या सही रखें। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ पींग बढ़ाएं। यदि किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए उचित समय का इंतजार करना उचित रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आने से खुशियों का माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने व्यवसाय पर जरा ज्यादा ही फोकस करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपका कारोबार के सिलसिले में नए लोगों से जुड़ाव भी संभव है। व्यवसाय में बिक्री एवं बढ़ोतरी से संतोष का अनुभव होगा। कुल मिलाकर वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। इस पूरे सप्ताह आपको अपने मित्र परिजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।